हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 38 है। इससे पहले 37 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे वो लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए आपके टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर की एग्ज़ाम डेट 8 मई 2022 है। आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें। देखिए आज की क्लास में जो इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि आप रमन H32 शास्त्री नगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अपने छोटे भाई अभिनव को सोशल मीडिया की लत से दूर रहने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखिए। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नाम दिया गया है रमन और एड्रेस दिया गया है H32 शास्त्री नगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब इस लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना होगा। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या लिख दें, क्योंकि प्रश्न लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। आपके एग्ज़ाम में कुल 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट में आप एक लेटर या फिर एक ऐसे करेंगे, तो आप पूरा प्रश्न ना लिख कर केवल प्रश्न संख्या लिख दें। देखिए आप लेटर लिखेंगे, लेटर आपको लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था H32 शास्त्री नगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तो ये सभी आपको प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जो प्रश्न में दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। और देखिए एड्रेस में आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। देखिए एड्रेस लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यदि प्रश्न में एड्रेस न दिया जाए तब क्या लिखना होगा, तो आपको काफ़ी क्लास में बताया गया है। तब आप पता लिखेंगे उसके बाद डैश डैश लगा देंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि पता नहीं दिया जाए, क्योंकि आपको वहाँ पर 5 ऑप्शन मिलेंगे लेटर लिखने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाँचों में ही एड्रेस ना दिया जाए, तो आपको एड्रेस ज़रूर दिया जाएगा। तो आप प्रश्न के अनुसार ही एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे। डेट यहाँ पर वही लिखी जाती है जिस डेट में आप लेटर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 5 मई 2022, तो आपका एग्ज़ाम ये 8 मई को है, तो आप लिखेंगे 8 मई। और देखिए मई के पश्चात आपको यहाँ पर ये कॉमा लगाना है, फिर आप 2022 लिखेंगे। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। देखिए डेट लिखने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर इसके पश्चात आप लिखेंगे प्रिय भाई अभिनव, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि अपने भाई अभिनव को पत्र लिखिए। तो देखिए ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। इसमें पत्र को प्राप्त करने वाले का पता पत्र के अंदर नहीं लिखा जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे प्रिय भाई अभिनव, फिर नीचे सह प्रेम लिख दें, या फिर आप आशीर्वाद लिख सकते हैं। इसके पश्चात फिर आपकी जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में ही लिखना होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छे होगे। फिर लिखेंगे कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें तुमने अपने अंकों के बारे में बताया। पूर्ण विराम लगाएंगे। जहाँ पर आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी तो आपको एक पूर्ण विराम अवश्य लगाना होगा। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि मैं तुम्हारे परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ, फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। अब आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसके लिए आपको जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हुआ है इसके पश्चात आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आप इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो सेकंड अनुच्छेद में आपको लिखना होगा कि तुम सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अधिक समय बिताते हो। तो देखिए यहाँ पर फेसबुक के बाद कॉमा आया है, फिर व्हाट्सएप आया, तो आपको यहाँ पर ये कॉमा का प्रयोग करना होगा।
फिर इसके बाद देखिए आगे आप लिखेंगे कि यह सोशल मीडिया धीरे धीरे तुम्हारी पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है। देखिए यहाँ पर शब्द आया धीरे धीरे, तो इसके बीच में डैश यानी हाइफन बनाना होगा, क्योंकि ये एक शब्द आता है। जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो ये आपको एक ही शब्द काउंट करना होगा। देखिए आपको क्लास के लास्ट में इस लेटर पूरा होने के पश्चात आपको वर्ड काउंट करने बताए जाएंगे कि आपको वर्ड कहाँ से कहाँ तक काउंट करने हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखते रहें, और क्लास के लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी लिया गया है। तो चलिए देखिए अब आगे आप लिखेंगे कि अगले महीने तुम्हारी वार्षिक परीक्षा होगी। लिखेंगे सोशल मीडिया न केवल तुम्हारी पढ़ाई बल्कि तुम्हारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखेंगे यह अवसाद तथा अकेलेपन की भावना ला सकता है। यह छात्रों के जीवन के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह अन्य लोगों के साथ संबंधों पर नकारात्मक असर डालता है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा अपनी उपलब्धियों का जश्न दोस्तों को, शिक्षकों और परिवार के साथ मनाना चाहिए। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए जब आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको साफ साफ शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। आपको इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो लेटर लिखेंगे तो उसमें आपकी राइटिंग काफ़ी मायने रखती है। दूसरे स्टूडेंट या फिर दूसरे टीचर को आपकी राइटिंग साफ समझ में आनी चाहिए। देखिए आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें आप अपने लेटर लिखकर प्रैक्टिस करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि एक दूसरे की कॉपी देखते हैं। यदि आपकी उसमें कोई गलतियाँ होती हैं तो दूसरा स्टूडेंट उन्हें बताने का प्रयास करेगा, जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो देखिए चलिए अब नेक्स्ट अनुच्छेद पर चलते हैं, जो इसका थर्ड अनुच्छेद है। इसमें आप लिखेंगे कि अतः मैं आशा करता हूँ कि मेरे शब्द तुम्हें राह दिखाएंगे। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपके थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो गया है। आपकी पूरी मेन बॉडी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके पश्चात आपको यहाँ पर देखिए एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस ज़रूर छोड़ना है, आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। फिर इसके पश्चात देखिए आपको लिखना होगा धन्यवाद। धन्यवाद के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे तुम्हारा भाई। फिर लिखेंगे यहाँ पर इसके तुम्हारा भाई के डायरेक्ट नीचे रमन। ये रमन आया है पत्र को लिखने वाले का नाम। आपको ये प्रश्न के अनुसार ही लिखना होगा। आपको अपना स्वयं का नाम या फिर कोई काल्पनिक नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। जो प्रश्न में नाम दिया जाएगा आप वही नाम यहाँ पर लिखेंगे। यदि यानी जो क्वेश्चन है उसमें नाम नहीं दिया जाता है तब आपको लिखेंगे तुम्हारा भाई, उसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आप डैश डैश खाली छोड़ देंगे। ये देखिए प्रश्न में नाम दिया जाता है तब वह है, जब आपको प्रश्न में नाम न दिया जाए तब आप डैश डैश लगाएंगे। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें, आपको प्रश्न के अनुसार ही सब कुछ लिखना होगा। जो प्रश्न में टॉपिक दिया जाता है उसी से संबंधित सभी बातें लिखेंगे आप लेटर में, उससे अलग कोई भी बातें नहीं लिखेंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और देखिए अब आपको बता देते हैं कि लेटर की जो शब्द सीमा है वो 150 शब्द है। आपको 150 शब्दों में ही लेटर लिखना होगा। और यदि आप इसमें 165 वर्ड तक भी लेटर लिख देते हैं, 135 से 165 के बीच भी आपका वर्ड्स आते हैं, तो भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें ±10% का डिस्काउंट चलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब इसके वर्ड्स काउंट करने बता देते हैं कि आपको कहाँ से करने हैं। देखिए जहाँ से आपका लेटर स्टार्ट होता है, आपका लेटर ये एड्रेस से स्टार्ट होगा तो आपको एड्रेस से ही स्टार्ट करने होंगे वर्ड काउंट। तो जैसे H32 आया, इसके बीच में है हाइफन यानी डैश का चिन्ह बना हुआ, तो आप ये एक वर्ड काउंट करेंगे। फिर शास्त्री नगर दो अलग अलग हैं तो आप इसे अलग अलग गिनेंगे। जैसे H31 एक हो गया, शास्त्री अलग 2, नगर 3, प्रयागराज 4, उत्तर 5 और प्रदेश 6। तो ये आपको अलग अलग काउंट करने हैं। इस प्रकार जैसे डेट आई है 5 मई, तो ये 5 मई आपको एक काउंट करनी होगी एक साथ, और 2022 अलग। आपको इसी प्रकार सभी वर्ड्स यहाँ पर काउंट करने हैं। जैसे फर्स्ट अनुच्छेद में आया है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, तो मैं अलग है, यहाँ अलग काउंट करेंगे, कुशल अलग काउंट करेंगे और हूँ अलग। तो यहाँ पर आपका 4 वर्ड हो जाते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ। आपको इसी प्रकार सभी वर्ड्स काउंट करने हैं। आप इस प्रकार सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनुच्छेद काउंट करेंगे। फिर उसके बाद धन्यवाद काउंट करेंगे। फिर तुम्हारा भाई रमन, आपको रमन तक यहाँ पर यानी ये जो पत्र को लिखने वाले का नाम होता है यहाँ तक वर्ड्स काउंट करने हैं।
और देखिए ये जो धन्यवाद तुम्हारा भाई और नीचे पत्र को लिखने वाले का नाम है, ये भी आप लेफ़्ट साइड में ही लिखेंगे, आपको ये राइट साइड में नहीं लिखना है। आप इन सभी को लेफ़्ट साइड में ही लिखेंगे, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज की क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन लिया गया है यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि जैव विविधता का महत्व बताते हुए 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो देखिए जैव विविधता के महत्व के बारे में आपको लिखना है निबंध, जो कि 250 शब्दों में ही लिखना होगा। तो देखिए आपके लिए जो डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्टिव पेपर बाय सफलता स्टडी, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लें और प्रैक्टिस करें और वहाँ पर अपने लेटर या फिर ऐसे वहाँ पर पोस्ट करें। वहाँ पर हम भी समय समय पर चेक करते रहते हैं और काफ़ी स्टूडेंट हैं वे सभी भी एक दूसरे की कॉपी चेक करते रहते हैं। तो देखिए आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और बताएं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर पड़ा है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यदि आपके क्लास से लेकर कोई भी क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, जिनका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।